3.0 को और उनके ऑर्गेनाइजर्स को, उनकी टीम को, यहाँ बैठे मेरे सभी आदरणीय मेमोरेंट जो हमारे टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस एक ही चीज़ मैं जानता हूँ कि मुझे जीवन जीना है, काटना नहीं है, और यही बात मैं अपनी थीम में अपने पेशेंट्स के लिए रखता हूँ। और निश्चित रूप से हमें होम्योपैथी अगर करना है तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस आते हैं जब हम फील्ड में आते हैं, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी मैं 2000 में जब एडमिशन लेकर फर्स्ट ईयर में बैठता था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। मैं अपने टीचर से पूछता था, सीनियर से पूछता था कि क्यों होम्योपैथी में इतने सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं, क्यों इतने सारे लिमिटेशंस बताए गए हैं कि हम ये बड़े केस ठीक नहीं कर सकते, इमरजेंसी में नहीं डील कर सकते, कैंसर के लास्ट स्टेज में बात नहीं कर सकते, किडनी फेलियर में लास्ट स्टेज में बात नहीं कर सकते, कोमा के पेशेंट को नहीं देख सकते, हॉस्पिटल के पेशेंट्स को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, होम्योपैथी में क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा मेरा जो मन का विचार रहता था उस वक्त, चूंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती थी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में करते करते, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर करते करते कहीं ना कहीं वो विचार मन में रह गए। और ये जो मेरा थीम है, जो मेरे 21 साल की मेहनत के बाद मैं आज आप लोगों को रेडीमेड थीम दे रहा हूँ, जो मेरा जो अनुभव है, जो अपना मेरा 25 साल का जो पढ़ाई से लेके 21 साल तक का जो क्लिनिकल अनुभव है, मैं आज आपको कुछ शॉर्ट में जितना मैं कर सकता हूं कोशिश करूंगा, उससे ये पता चले कि होम्योपैथी कहीं से कहीं तक असंभव नहीं है, ये संभव हो चुकी है। और इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा है हमने विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल मतलब जो लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी थी वो अब हमारे लिए स्कोप ऑफ होम्योपैथी होना चाहिए, ये मेरा थीम है। आपने ऊपर एक शब्द देखा होगा, फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन साहब ने जो बहुत बड़े और गर्व के साथ जो हम होम्योपैथी के लिए बोला था, वो शब्द है ऑडे सेपेरी। आपने सुना ऑडे सेपेरी, इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज, डेयर टू बी नो। इसका मतलब कुछ ऐसा हम जो बता सकते हैं होम्योपैथी में, ये हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि हमें बताना पड़े, और हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम होम्योपैथी में अगर कुछ सच है तो उसे एक्सेप्ट भी कर सके। तो डेयर टू बी वाइज एंड डेयर टू बी नो के हिसाब से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट फॉर इनक्यूरेबल डिसीजेस, जो कि लिमिटेशंस बताई जाती है। मैं उन पर ज्यादा काम करता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर में मेरी प्रैक्टिस है। 21 साल से चिकित्सा सेवा से जुड़ा हुआ हूं। भारत एवं ब्रिक्स कंट्रीज के लिए मैं होम्योपैथी मेडिसिन के लिए ऑफिशियल होम्योपैथिक रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन के लिए काम कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास रहता है कि ये जो हमारी विधा है, न केवल भारत बल्कि ब्रिक्स देशों में भी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे बड़े देश और जो अन्य देश जो ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हमारे साथ है, उसमें हमारी प्रचार प्रसार की भूमिका में मैं चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम भारत की धरती से होम्योपैथी को, चूंकि इस बार ब्रिक्स के लिए भारत लीड कर रहा है, अध्यक्ष है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में भी भारत का डंका बजे। और जो होम्योपैथी कभी इंपोर्टेड होकर जर्मनी से आई थी, आज हम इसे होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी कर जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट, फास्ट ट्रीटमेंट, नेचुरल, इजी और सेफ मोड में जो हम बात करते हैं, जिसमें हम विजन देते हैं इनक्यूरेबल डिसीज के लिए, जैसे कि कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट, कोमा के पेशेंट जो एक तरीके से हॉस्पिटल की कैटेगरी में होते हैं, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट जो कि सर्जरी कराने के लिए बाध्य होते हैं, और ऐसे केसेस के लिए होम्योपैथी प्लस ऑटोइम्यून कैटेगरी, जिसमें कि एलोपैथी भी या एक तरीके से मेडिकल साइंस मानता है कि कोई इलाज नहीं है, तो निश्चित रूप से ऑटोइम्यून कैटेगरी में होम्योपैथी से जो अनएक्सपेक्टेड, जो असंभव से संभव रिजल्ट मिले, हम उसके बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो कि जीवन भर दवा लेने की जिसकी मजबूरी बनती है, इस तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस जिसमें एक तरीके से जीवन का रिस्क होता है, ऐसे केसेस में चूंकि होम्योपैथी के बारे में ये बोला जाता है कि होम्योपैथी स्लो सिस्टम है, होम्योपैथी बेसिक सिस्टम है, होम्योपैथी एक तरीके से सिर्फ आप बेसिक केसेस में यूज कर सकते हैं, पर इस तरीके के केसेस के लिए हमें लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी बताया जाता है। उसका मुख्य कारण है लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ एविडेंस का मतलब है कि जिस कंट्रीज में होम्योपैथी के बारे में आज कई जगह से आपने सुना होगा या गूगल पे भी आपको सुनने में या पढ़ने में आ जाता है कि कई सारी कंट्रीज में होम्योपैथी बैंड हो रही है, या फिर एक तरीके से होम्योपैथी की फंडिंग रोक दी गई है। उसका मेन रीजन यह है कि जब जब होम्योपैथी में एविडेंस मांगा गया इन क्रिटिकल केसेस में, तो हो सकता है कि जो एविडेंस की कमी मिली उसके कारण ये मान लिया गया कि होम्योपैथी इस तरीके के केसेस में काम नहीं करती। जबकि मैं इसी मंच के माध्यम से बहुत गर्व के साथ कहूंगा कि ऐसे 3000 पेशेंट्स के आसपास का डेटा इस बुक में हमने संग्रहित किया है। आप मेरी वेबसाइट, चैनल या यूट्यूब के माध्यम से इन पेशेंट्स के बारे में जानिए।
देखिए और देखिए कि किस तरीके से ये पेशेंट्स कहीं ना कहीं आज जिंदगी की उम्मीद में आज होम्योपैथी के प्रभाव से कहीं ना कहीं अपना जीवन जी रहे हैं और काट भी रहे हैं। हम बात करेंगे कैंसर से चालू करेंगे। ये जो पेशेंट है आशिया अंसारी, जीबीएम कैंसर, 2 बार ऑपरेट होने के बाद, जब जीबीएम ब्रेन कैंसर, सभी को पता, आज इतने सारे हमारे डॉक्टर्स हमारे बीच में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर में हैं, सब जानते हैं कि जीबीएम ब्रेन कैंसर एक तरीके से एग्रेसिव ब्रेन कैंसर है, जिसमें कि ज्यादा विकल्प दुनिया में अभी तक नहीं बताया गया है और 2 से 3 साल से ज्यादा प्रोग्नोसिस भी नहीं है। क्योंकि ये पेशेंट इंदौर की है, इस पेशेंट ने 2 बार ऑपरेशन कराया, ब्रेन का ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता, और तीसरी बार इस पेशेंट को फिर से रिकरेंस हुआ और 3 प्रकार की गठाने, जिसमें 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान, जो कि आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। ये इस पेशेंट को जब पता चला तब एक तरीके से होपलेस सिचुएशन कि मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने बोल दिया कि अब तीसरी बार ऑपरेशन नहीं हो सकता, ब्रेन बार बार नहीं खोला जा सकता। और ऐसे होपलेस कंडीशन में जब ये पेशेंट होम्योपैथी में आती है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आज इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आपको लगता है ये केस हमें डील करना चाहिए? आपको लगता है ये केस हमें डील करना चाहिए? जब पेशेंट के पास 1 या 2 महीना भी नहीं बचा है, जीवन का अंतिम अवस्था बता दिया गया हो और 2 ऑपरेशन के बाद जब बड़ी बड़ी घटनाएं हो, आपको लगता है कि केस होम्योपैथी में आएगा तो किस तरीके से चैलेंज होंगे हमारे लिए? कहीं ना कहीं चैलेंज है, ये सत्य है कि चैलेंज है, पर चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी एक विजेता का क्या होता है? नेचर होता है। और हम लोग होम्योपैथ किसी विजेता से कम नहीं है। हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया। प्लीज बैक टू द स्लाइड। इस पेशेंट का होम्योपैथी दवाई दिया गया, 2 महीने के अंदर इसकी जो 2.5 सेंटीमीटर की 2 बड़ी गठाने थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई, बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी, बिना इम्यूनोथेरेपी, बिना टारगेट थेरेपी, बिना नेचुरल, बिना, बताओ कौन सी बच गई? रेडिएशन, 5 थेरेपी। तो हमने 5 काम एक तरीके से दवाइयों से किया और 2 महीने के अंदर जब ये 2 बड़ी गठाने डिसॉल्व हुई, जो सबसे बड़ी गठान थी 5.5 सेंटीमीटर की, वो 1.25 सेंटीमीटर के पास आके जो बच गई रेसिडुअल गठान थी, हमने कंटिन्यू किया। क्योंकि पेशेंट को 2 महीने का जीवन काल बताया गया था, जब 2 महीना उसने निकाल लिया, उसका कॉन्फिडेंस होम्योपैथी में आया। क्योंकि मुझे अपने प्रैक्टिस में बहुत कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले एक डॉक्टर के रूप में हमें अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, तभी हमारे लिए कहीं ना कहीं पेशेंट खड़ा हो पाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस ही उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से एक वरदान साबित होता है। और 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद जो लास्ट रिपोर्ट आप जो नीचे देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि जीबीएम कैंसर, जो कि ये बोला जाता है कि होम्योपैथी में डील नहीं किया जा सकता, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज भी 2019 का ये केस 2026 में आज भी प्रत्यक्ष इंदौर में कहीं ना कहीं होम्योपैथी के वरदान से खड़ी है, और ये तीनों गठाने डिसॉल्व होकर आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रही है। ये चमत्कार है या ये वरदान है होम्योपैथी का, जो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट केस, इस केस के बारे में बात करेंगे। सभी जानते हैं ब्लड कैंसर का केस बहुत ज्यादा सीवियरिटी के साथ या जीवन जो काल के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ये पेशेंट ब्लड कैंसर का पेशेंट है, जो कि एएमएल ब्लड कैंसर, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया का पेशेंट था। और कहीं ना कहीं एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया के बारे में ये बोला जाता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ता है और या तो ये ठीक हो सकता है या फिर एक तरीके से जीवन लेके जा सकता है। इस पेशेंट की ये किस्मत थी कि इसके बारे में ये बोल दिया गया था कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आप किसी दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि ये पेशेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में था और काफी सारा पैसा लग चुका था। संयोग से मैं किसी कोमा के पेशेंट को देखने के लिए इनके बाजू वाले किसी वार्ड में गया था। इनको पता चला, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने होम्योपैथी का रात को 11:30 बजे से जो डोज इसको चालू कराया, उसका फल ये मिला कि जो प्लेटलेट उसके 27,000 थे, जो कि एक तरीके से मना कर दिया गया था, ब्लीडिंग हो रही थी, इस पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफें थी, 7 दिन के अंदर, केवल कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर, मतलब 1 वीक, ये रिपोर्ट पुष्टि करती है कि 2,11,000 लाकर इसने अपना प्लेटलेट रिकवर किया और जो हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था वो 8 ग्राम करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया। और ये चमत्कार था होम्योपैथी का। इस चमत्कार के पीछे कहानी भी है कि जब होम्योपैथी से जितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो जब ये पेशेंट किसी एलोपैथ सिस्टम से जब ट्रीट हो रहा होता है, तो बाद में उन्होंने बोला कि हमने तो मना कर दिया था, तुम ठीक कैसे हो गए? तो उसने फिर बताया कि सर हमने इस तरीके से होम्योपैथी लिया। तो ये नाराजगी थी उन डॉक्टर्स की कि तुमने होम्योपैथी क्यों ली। लेकिन मेरा ये कहना है सभी डॉक्टर से कि हमारे लिए मेडिकल साइंस जितना चाहिए, होम्योपैथी एलोपैथी ऐसे मौके में नहीं देखा जाता जहां पर किसी की जान बचानी है। अगर हमारा संयुक्त प्रयास भी किसी की जान बचाने में हेल्प कर सकता है, तो ये उदाहरण उसके लिए कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकता है। और
चूंकि हमने ये प्रोटोकॉल भी बनाया है कि जब भी किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को हम बोल देते हैं कि आप हमारी होम्योपैथी दवाई ले जाइए और वहां पर एक तरीके से जाके कंसेंट दीजिए, कंसेंट देकर उन्हें बताइए और आप उसको निश्चिंत होकर लीजिए ताकि वो भी अच्छे से दे सकें और आप भी अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे। नेक्स्ट केस में मल्टीपल माइलोमा, जिसमें 2 बार ऑपरेशन होने के बाद चूंकि विकल्प नहीं था, तीसरी बार होम्योपैथी से डिसॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम फास्ट बात कर रहे हैं। ओवेरियन कैंसर, 9 सेंटीमीटर का गठान, म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ द राइट ओवरी, डिसॉल्व्ड बाय ओनली होम्योपैथी, विदाउट कीमो, विदाउट सर्जरी। दीस आर द रिपोर्ट्स, जिसके कैंसर मार्कर्स भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नॉर्मल हुए और आज भी ये पेशेंट 9 साल के बाद भी मंदसौर में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। और 9 सेंटीमीटर की गठान अगर होम्योपैथी की दवाई से गल सकती है तो मुझे लगता है कि ये होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और कहीं ना कहीं वरदान भी साबित हुआ। नेक्स्ट, मुन्नी देवी जो कि 84 साल की लेडी है, वेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा का केस है, जो कि एक तरीके से 3 सेंटीमीटर की गठान लगकर 84 साल में कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, सब बोलते हैं कोई सर्जरी नहीं हो सकती, कोई कीमो नहीं हो सकता, केवल होम्योपैथी से डिसॉल्व किया, रिपोर्ट सामने है, आराम से वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पा रही है। नेक्स्ट, रेक्टल कैंसर, बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी, पेशेंट आराम से अपने आप को ट्रीट कर रहा है और ठीक करके आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रहा है। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर, 3 सेंटीमीटर की गठान, बिना ऑपरेशन, बिना कीमोथेरेपी, होम्योपैथी से पूरी तरीके से ठीक हुआ। नेक्स्ट, कोलॉटिक कार्सिनोमा, आपके लॉटिक कार्सिनोमा की गठान होम्योपैथी से डिसॉल्व हुई, आज भी पेशेंट स्वस्थ है। नेक्स्ट, किडनी कैंसर, 11 सेंटीमीटर की गठान, 11 सेंटीमीटर की गठान। मुझे मालूम है मैडम कि मैं थोड़ा सा मेरे पास टॉपिक्स बहुत हैं, 3000 पेशेंट का डेटा है तो मेरे पास समय हमेशा कम पड़ जाता है, ये मेरी मजबूरी है, या हो सकता है कि 1 दिन भी कम पड़ जाए या 2 दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन ये एक उम्मीद है जो मुझे बताना जरूरी है कि ऐसा अगर चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं तो ये चैलेंज आप भी एक्सेप्ट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 25 साल पहले जब मैं अपने टीचर से पूछता था कि सर ये 11 सेंटीमीटर की गठान आएगा तो हम क्या करेंगे, तो भले किसी ने ये बोला होगा, धीरे से मजाक में भी बोल दिया होगा, जिस दिन ऐसा लिखा है ऐसा ही करना है और जिस दिन कुछ कर लोगे तो हम सुन लेंगे। आज दोस्तों ये गर्व के साथ कहता हूं कि ये 11 सेंटीमीटर की गठान जब होम्योपैथी से रिजॉल्व होती है, डिसॉल्व होती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो ना केवल उन्हें सुनना है बल्कि हम सबका एक केंद्र बनता है कि आप सभी को भी ना केवल डॉक्टर अर्पी चोपड़ा एक बने, बल्कि मेरे जैसे ऐसे लोग हजारों डॉक्टर अर्पी चोपड़ा बने, ताकि होम्योपैथी में इतनी ऊंचाइयों तक ये केस रिपोर्ट हमें मिले कि आप अपने प्रैक्टिस के पहले दिन से जो भी पेशेंट ठीक करोगे, पहले की रिपोर्ट लोगे, जब ठीक होगा तो बाद की रिपोर्ट लोगे, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करोगे। हमारे मंत्री साहब ने, आदरणीय मंत्री साहब ने यही बात बोली, मैं जहां जहां ब्रिक्स में जाता हूं सब जगह यही बात होती है कि होम्योपैथी में डाटा नहीं है, हमारे पास रिसर्च का डेटा नहीं है, एनालिसिस नहीं है। मैं 3000 पेशेंट का डेटा सीसीआर में देखे परसों आया हूं। इसका मतलब है 18 किलो की बुक जो कल यहाँ पर इनॉग्रेट हुई, आप लोगों के सम्मान से, आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हमने शो करने की कोशिश की, भले समय कम था लेकिन वो 3000 पेशेंट का डेटा होम्योपैथी की मेरे 21 साल की मेहनत से जब आ सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर हमारा हर होम्योपैथी इतनी मेहनत करता है, इतना वो करेगा, तो कहीं ना कहीं कितने लाखों डेटा बनेंगे जो कि होम्योपैथी को किस ऊंचाई तक ले जाएंगे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, किडनी कैंसर हम बात कर चुके हैं, 11 सेंटीमीटर की गठान इन्हीं की थी। नेक्स्ट, टंग कार्सिनोमा, जिन्होंने 1 महीने में टंग कार्सिनोमा को होम्योपैथी से रिजॉल्व किया। नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर, जिनका प्रोस्टेट 94 ग्राम, सर 94 ग्राम, जो कि पूरी तरीके से होम्योपैथी से सर्जरी बताकर पीएसए जिसका बड़ा हुआ है, नॉर्मल आकर स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। नेक्स्ट, लंग कैंसर, जिसमें कीमोथेरेपी के बिना पेशेंट रिस्पॉन्ड कर पाया। नेक्स्ट, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एएलएल कैंसर, जिसमें होम्योपैथी की मदद से ब्लड मार्कर पूरी तरीके से कंट्रोल में। नेक्स्ट, ओवेरियन कैंसर, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, मुंडी सोनी देवी, जो कि 81 साल की उम्र में होम्योपैथी से ट्रीट हुई। रिट्रोपेरिटोनियल कैंसर, 6 सेंटीमीटर के गठान होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई, ये होम्योपैथी का चमत्कार था। नेक्स्ट, लिम्फोमा, जो कि 6 सेंटीमीटर की गठान होम्योपैथी से ठीक हुई। नेक्स्ट, हम 5 मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूटेराइन कैंसर, जो कि स्टेज 4 की कैंसर, आप होम्योपैथी से पूरी तरीके से अच्छे से रिस्पॉन्ड कर गया। नेक्स्ट, वोकल कार्ड लैरिंक्स कैंसर, जिसकी 4 सेंटीमीटर की गठान होम्योपैथी से पूरी तरीके से रिजॉल्व हुई और आज भी पेशेंट आराम से जीवन जी पा रहे हैं बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी। नेक्स्ट, बकल म्यूकोसा कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये इतने सारे कैंसर। नो कैंसर डे, ऐसा दिवस कोई आए जिसमें होम्योपैथी का नाम हो, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर, नेक्स्ट, ब्लड कैंसर, CML, worst form of the cancer. Pancreatic cancer responded by homeopathy. Next, colorectal cancer responded by homeopathy. Next,
लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द और एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द थाई, 11 सेंटीमीटर की गठान, थाई में सर 11 सेंटीमीटर की गठान, होम्योपैथी के लिए एक और चैलेंजिंग केस, रिजॉल्व बाय होम्योपैथी। नेक्स्ट, ये सब कैंसर के अपडेट्स हैं जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। नेक्स्ट, बहुत सारे पेशेंट और भी हैं, फास्ट आप साइड घुमा दीजिए बस। ये सब पेशेंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ हम सभी के कॉन्फिडेंस के लिए, जो मेरी 21 साल की मेहनत है, कहीं ना कहीं प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट के बदौलत साइंटिफिक, इस थीम का मतलब था साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम, ये है साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस बेस्ड सिस्टम। 3000 पेशेंट आप मुझसे ले लीजिए, ऐसे आप लोगों की सबकी मदद से कहीं ना कहीं होम्योपैथी बढ़ेगी, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, कम समय मिला। थैंक यू सर। और मैडम अगली बार कभी टाइम मिले तो एक दिन भी दीजिएगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। स्टेज पर रहिए सर, अभी Thank you, thank you. presentation बाकी है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मोहम्मद जकारिया सर को, वे आए, और साथ ही डॉक्टर अतुल